नमस्कार, राधे राधे। चलिए हम सब 27 दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ते हैं इस कड़ी में आगे। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, वह सूर्य बनकर वही चमकता है। सही है, रातों में जगोगे, पढ़ते रहोगे, पढ़ने से ही मतलब नहीं है, किसी भी चीज करोगे, दिन में करोगे, रात में करोगे, मतलब आपको समय नहीं देखना। रात हो चाहे दिन हो, बस लगे रहना है। बस वही एक दिन जाके आप संघर्ष करते हुए आप सफलता को प्राप्त हो जाएंगे। फिर आपको ये संघर्ष नहीं लगेगा, जो आपने पीछे जो मेहनत करी, जो संघर्ष देखा है, वो आपको ऐसा नहीं लगेगा। पर आपको बाद में जब सफलता मिल जाएगी, वो लगता है यार जरूरी है। वही सफलता मिल जाती ना जो थी, तो उसकी कदर नहीं होती। संघर्ष करते रहो, ठीक है। जैसे मैंने आपको वो उदाहरण बताया था कि वो आईएएस महिला, मैं सकेगा तो डालूंगी। आप सभी उसको देखें, आपको इतना मोटिवेशन मिलेगा। वो महिला है, आईएएस जो महिला है, वो इतनी मेहनत करके निकली। उनका मैंने अभी तक इतनी स्टोरी, ये मोटिवेशन सबसे ज्यादा इन महिला से मिला। ये जैसे वो अनु मैडम जो है आईएएस बनी, था, पर उनसे भी मुझे इतना मोटिवेशन नहीं मिला। उनके परिवार वालों ने उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था। ये अकेली थी, और महुआ बीनने वाली एक लड़की आईएएस बन सकती है, तो इतनी बड़ी चीज। संघर्ष चलते रहना चाहिए मेरे हिसाब से। सफलता वही है कि आप मत बोलो, सफलता बोलेगी। एक दिन इतनी मेहनत करो कि आप चुप रहो, सब बोलने दो। जिस पर एक दिन इतनी मेहनत कर दो कि एक दिन सफलता शोर मचा दे, वो आपने सुना। चलिए इसी के साथ हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला जो क्वेश्चन है, वीर बाल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर। क्या पूछा जा रहा है? वीर बाल दिवस, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है? वीर बाल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने थे। इसका जो आंसर है वो है 26 दिसंबर। क्या है? 26 दिसंबर। देखिए ये 2022 से मनाना हमने है, 2022 से तक। ये मतलब ये है कि हम ये दूसरी बार ही मना रहे हैं, ठीक है। 2022 से हमने इसको मनाना शुरू किया। और ये किसने स्टार्ट किया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी, स्टार्ट किया था कि 2022 में उन्होंने बोला था। और ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? हमारे सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे, उनका नाम क्या है? जो गुरुदेव जो थे ना, गुरु नानक साहिब, के जो पुत्र थे चार। आप सभी ने अभी कितनी न्यूज चल रही थी, मतलब उनको, मतलब ये वाली चीज, हालांकि हर धर्म को सम्मान देना चाहिए, का त्योहार है वो भी, पर उनके जो फैमिली को जो मृत्यु की थी, कि उनके साथ जो अत्याचार हुआ था, पुत्रों ने साहस दिखाया था, वीरता का जो प्रतीक थे उनके चारों पुत्र, उस पर ये नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में ये डिसाइड किया कि हम वीर बाल दिवस मनाएंगे उनकी याद में, ठीक है। उनके परिवार की याद में, उनके चार जो बच्चे थे उनकी याद में, उनके साहस को जो श्रद्धांजलि देने के लिए हमने ये मनाया था दिवस, ठीक है। और किसने मनाया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने 2022 में घोषणा की थी। एक बार हम मना चुके हैं, ये हमारा सेकंड बार हो रहा है, क्योंकि अब 2023 चल रहा है। चलिए ठीक है, कब मनाते हैं? 26 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 में भारतीय बैंकों में लावारिस जमा राशि कितने प्रतिशत बढ़कर 42,000 करोड़ रुपए है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 12%, 18%, 28%, 35%। बताइए क्या पूछा जा रहा है? 2023 की बात चल रही है। भारतीय बैंकों में, रिजर्व नहीं, भारतीय बैंकों में लावारिस जमा राशि है। लावारिस जमा राशि का मतलब, इसका कोई अता पता नहीं है कब कब उन्होंने जमा की थी, और उसका कोई लेन लेन देन अभी कोई, बस उनके पास जमा है, बहुत सालों से जमा है, उसका का नाम नहीं पता है क्या है, मतलब लावारिस राशि है, ठीक है। तो कितनी जमा हो गई हमारे भारत के पूरे बैंकों में, बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो, उसकी बात चल रही है। कितने परसेंट? 28%। कितने परसेंट? 28% बढ़ गई है। तो बढ़ गई है, ठीक है। 28%, 2022 से 2023 का आंकड़ा लगा रहे हैं, तो 28% बढ़ोतरी हुई है। तो ये बहुत बढ़ोतरी होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो जमा राशि है, लावारिस राशि है, भारतीय बैंक का कोई लेखा जोखा अब कुछ नहीं बचा है। सिर्फ राशि जो बैंकों में जमा है वो कितनी हो गई है? 42,000 करोड़ रुपए गई है, ठीक है। और हमने 2022 से 23 में कितनी बढ़ोतरी की है इस राशि में? इतने होने के लिए 28% बढ़, ठीक है। कितनी बढ़ोतरी? 28%, 2022 से 23 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निमोनिया से निपटने के लिए किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सामाजिक जागरूकता और कार्यवाही अभियान 2023-24 किया गया है? ये पूछा जा रहा है आपसे, राज्य पूछा जा रहा है कौन से राज्य में निमोनिया से लड़ने के लिए, ये आपको
मतलब एक जो स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, वो किस राज्य में चलाया जा रहा है? इसके ऑप्शन आपके सामने है तेलंगाना, मणिपुर, केरल, आंध्र प्रदेश। बताइए क्या है इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो है मणिपुर। क्या आंसर है इसका? मणिपुर। देखिए 2023-24 में अभियान शुरू किया गया है, वो किसके लिए? निमोनिया से निपटने के लिए। आपने सुना होगा निमोनिया जो होता है अधिकतर बच्चों को होता है, आपने देखा होगा बच्चों को निमोनिया जाता है, ठीक है? से निपटने के लिए हमने अभियान चलाया है, उसकी जागरूकता के लिए, ठीक है? उसका उस उपचार के बारे में सब जान सकें, निमोनिया क्या है उसके बारे में सब जान सकें, ठीक है? तो कहाँ के मुख्यमंत्री कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कहाँ के? मणिपुर के। तो उसका नाम क्या है? रंजन सिंह। क्या नाम है? रंजन, ठीक है? रंजन, स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है? रंजन सिंह, ठीक है? ने ये कार्यक्रम चलाया है। फिर हम इसी के साथ-साथ हम क्या याद कर लेते हैं? मणिपुर के मुख्यमंत्री। मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ये भी लिख लीजिए आप, एन बीरेन सिंह। क्या नाम है? एन बीरेन सिंह, ठीक है? मुख्यमंत्री का नाम है। इसकी राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। क्या है? इम्फाल। और इसी के साथ-साथ मणिपुर सॉरी इम्फाल में जो जवाहरलाल नेहरू जो साइंस इंस्टीट्यूट है, उसमें हमने एक और संस्थान की या फिर स्थापना की है, देख देख लीजिए। देखो इम्फाल जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में राज्य नवजात संस्थान, क्या एक केंद्र की स्थापना की है? कौन से संस्थान की स्थापना की है? राज्य नवजात संस्थान केंद्र की स्थापना की है। मणिपुर में जो की राजधानी है इम्फाल, इम्फाल में एक इंस्टीट्यूट है, क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में केंद्र की स्थापना की है। राज्य नवजात संस्थान केंद्र, ठीक है? याद रखिएगा, ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 16%, 18%, 20%, 22%। बताइए इसका आंसर क्या है? देखिए पहले ये पूछ कर रहा है क्वेश्चन, ये देख लीजिए। आप इसके बारे में सब जानते होंगे, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ। आप सभी को पढ़ चुके हैं, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है? वैश्विक विकास यानी इंटरनेशनल सॉरी जो नेशनल और इंटरनेशनल विकास, जो मतलब हमारे हमारे साथ साथ और भी देश है, यानी वैश्विक स्तर पर बात चल रही है, उसके विकास में कितना योगदान दे रहा है हमारा भारत, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका क्या आंसर है? 20%। क्या? 20%। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो भारत है लगातार विकास की पथ पर है, ठीक है? लगातार विकास ही कर रहा है, और ये बहुत गौरवान्वित होने वाली बात है कि हम देश डोनेट करते हैं सभी लोग दूसरे देशों के विकास के लिए। जैसे बोलते हैं ना कि विकासशील देश और विकसित देश, इन चीज़ों का अंतर होता है ना, कहीं न कहीं हम उसको अंतर को पार करते हुए जा रहे हैं, ठीक है? और दूसरे देशों की भी मदद करने लगे। तो हम 20% हम वैश्विक स्तर के विकास के लिए हम योगदान दे रहे हैं। हमारा भारत 20% जो है किसके अनुसार हो रहा है ये? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पता करेगा, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का काम होता है देशों में देखना क्या अर्थव्यवस्था चल रही है, क्या उनकी कैसा के अनुसार बताया गया है 20% जो है हमारा भारत वैश्विक विकास के लिए जवाबदार है, या मतलब उसकी हेल्प करता है, ठीक है? चलिए, परसेंट नहीं भाई, गलती से बता है। इसका आंसर जो है 20 नहीं है, इसका 16%, ठीक है? देखिए आंसर है, इसका जो आंसर है ना, जो एम ए आई आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 16%, ठीक है? सॉरी गलती से मैंने बता दिया था। इसका जो आंसर है वो 16%, ठीक है? 16% जो है योगदान वो कौन दे रहा है भारत के विकास में, वैश्विक विकास जो होता है, अपना भारत जो योगदान दे रहा है वो 16%। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितनी भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 15, 20, 24, 30। बताइए इसका आंसर क्या है? क्या पूछा जा रहा है? साहित्य अकादमी। ये भी हमने पहली बार पहले पढ़ लिया है, साहित्य साहित्य अकादमी जो है
पुरस्कार देती है, आप सभी को पता है, ठीक है? जितनी भी अच्छी बुक लिखी होती है, उपन्यास लिखे होते हैं, ठीक है? उन पे दिया जाता है। कितनी भाषाओं में अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है, ठीक है? ये बताइए। इसका जो आंसर है वो है 24। क्या आंसर है इसका? 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिए जाने हैं, ठीक है? 24 पुरस्कार मतलब तैयार किए गए हैं, ठीक है? 24 पुरस्कार इसमें तैयार किए गए हैं। देखिए, कविताओं कविताएँ जो लिखी हैं ना, कविताएँ, इसमें क्या लिखी है? ये पुस्तक है, कविताओं की पुस्तक है। पुरस्कार हमने कविताओं की पुस्तक के लिए दिए, ठीक है? उपन्यास है, उपन्यास, उपन्यास, 6 पुरस्कार उपन्यास को दिए गए हैं, ठीक है? लघु कथाएँ जो लघु कथा दे दिया है, ठीक है? लघु कथा पुरस्कार दिए हैं, ठीक है? किसमें से दिए हैं? कि हमने जो पढ़ा रहे हैं ना, ये साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, ठीक है? बात चल रही है। जैसे हमने देखो, लघु पुरस्कार जो है वो हमने 9 दिए हैं इसमें से। मतलब कविताएँ ना, कविताएँ लिखी गई हैं, जो पुस्तकों में कविताएँ लिखी गई हैं, उसमें हमने 9 पुरस्कार दिए हैं इन पुस्तक को। उपन्यास को दिए हैं 6 पुरस्कार और 5 दिए हैं लघु कथा, ठीक है? लघु कथा दिए हैं। जी, और भी हैं, 3 जो निबंध को दिए हैं, 1 साहित्यिक अध्ययन को दिया है, ठीक है? टोटल मिला के हो गए 24, ठीक है? टोटल मिला के हो गए 3 निबंध को, 1 साहित्यिक अध्ययन को दिए हैं। पढ़ा है आप, दिए हैं कविताओं की पुस्तक के लिए, उपन्यास के लिए दिए हैं, लघु लघु कथा के लिए दिए, ठीक है? टोटल हो गए हैं 24, ठीक है? ये कौन से पुरस्कार हैं? साहित्य अकादमी के पुरस्कार हैं। चलिए, हाल ही में किस देश ने लाल सागर में उसी खतरे का मुकाबला करने के लिए एक नई बहुराष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भूटान। बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए, इसका जो आंसर है वो है अमेरिका। इसका क्या आंसर है? अमेरिका। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, किस देश ने लाल सागर, ठीक है? कि कहाँ पर लाल सागर में हूती हमले, मतलब हमले यानी खतरे, ठीक है? मतलब खतरे हो रहे हैं इनसे, हमले या खतरे का मुकाबला करने के लिए एक नई बहुराष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। मतलब एक लड़ने के लिए एक सेना तैयार की गई है या फोर्स का निर्माण किया है, कौन से देश ने? अमेरिका ने, ठीक है? अमेरिका ने। अब देखिए, अब आपने पढ़ा होगा इज़राइल और फ़िलिस्तीन का, मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है, उनका एक लंबे समय से उनका विवाद चल रहा है। कब से? लंबे समय से, बहुत टाइम हो गया है उस विवाद को, ठीक है? देते ही जा रहा है इज़राइल और फ़िलिस्तीन, आप सभी जानते हैं इसका। कहीं न कहीं हूती जो लोग हैं, फ़िलिस्तीन के हमास उसके हैं, हमास जो जात है, पंथ है, ठीक है? हमास के जो की एक है हूती, ठीक है? हूती, कहाँ के? फ़िलिस्तीन, फ़िलिस्तीन। जहाज या मतलब मतलब आयात या निर्यात हो रहा है, जैसे हम कोई भी सामान ले जाते हैं, वहाँ से आता है, कि जहाज इज़राइल की तरफ जाता है, फ़िलिस्तीन की तरफ से हूती लोग हैं, इस जहाज पर हमला करते हैं, ठीक है? हूती लोग हैं, वो इस जहाज पर हमला करते हैं। अब तो ये भी निश्चित नहीं हो रहा है, जो भी जहाज निकल रहा है, उस पर हमला हो रहा है। पहले तो ये था कि जो इज़राइल की तरफ जा रहा है, जो जहाज, उस पर हमला होता था, पर अब क्या हो रहा है? अब ऐसा समझ में आ रहा है कि जो जहाज निकल रहा है, बस उस पे हमला हो रहा है। इसी के लिए लाल सागर की बात चल रही है, लाल सागर से होके हुए निकलते हैं जो जहाज, ठीक है? तो उसके लिए अमेरिका ने एक फोर्स गठित की है, उसका नाम क्या है? बहुराष्ट्रीय टास्क फोर्स, ठीक है? बहुराष्ट्रीय टास्क फोर्स। इस फोर्स में 10 देश शामिल हैं, 10 देश इसमें शामिल है, ठीक है? अब क्या होगा अगर इस देश ने किसी ने अगर जहाज़ों पर हमला किया, तो इसका सामना कौन करेगी? ये बहुराष्ट्रीय टास्क फोर्स करेगी, जो अमेरिका द्वारा गठित है, और इसमें 10 देश शामिल हैं। देखिए, 10 देश कौन-कौन, देख लीजिए, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशेल्स, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है? ये 9 सेनाएँ हैं, 10 देशों की नौसेना हम एक गठित कर रहे हैं, वो किसके खिलाफ कर रहे हैं? हूती के लिए, ठीक है? हूती जो लोग हैं, वो फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं, उनके लोगों के लिए जहाज़ों पर आक्रमण कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिगो 1 साल में कितने
मिलियन यात्रियों तक पहुँचने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं 10 मिलियन सॉरी 100 मिलियन, 150 मिलियन, मिलियन, 50 मिलियन। बताइए इसका आंसर क्या है? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में इंडिगो, इंडिगो आप जानते हैं एक विमानक कंपनी है, ठीक है? आप सभी जानते हैं एक ये विमानक साल में ये पूछना है 1 साल में कितने मिलियन यात्रियों तक मतलब ये कितने यात्रियों से अपना संपर्क जोड़ कितने यात्रियों को यातायात में सहायता कर चुकी है, 1 साल में पूछा जा रहा है। क्या है? मिलियन, ठीक है? 100 मिलियन। ये बहुत अच्छा आंकड़ा है, मतलब ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, इंडिगो, ठीक है? अपनी सुविधा इतनी बेहतर दे रही है, इतने लोगों को पसंदीदा बन गई है मतलब एक बार यात्रा करने के बाद बार-बार इसी से लोग बाग करते हैं, कहीं न कहीं इसकी सुविधाएँ अच्छी हैं, ठीक है? बहुत अच्छी तरीके से विकास कर रही है और इसका रिकॉर्ड हुआ है कि 2023 में मतलब अभी तक के इतिहास में मानक के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर देती है, ऑर्डर भी तो होते हैं कि हमें मतलब ऐसी सीट्स बनवानी है, बनते हैं ना हेलीकॉप्टर से इस कंपनी के जो बनेंगे, उसकी सीट बनेगी जो तो ऑर्डर दिए जाते हैं। 2023 का सब मतलब पूरे इतिहास में 2023 ने इस विमानक इतिहास में सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो इंडिगो ने दिए हैं। 2023 में जो दिया है ऑर्डर ज़्यादा दिए है इंडिगो ने, ठीक है? 330 जो है फैमिली जो विमान होते हैं ना, का ऑर्डर दिया है। इतिहास में पहली बार हुआ है ऐसा कि इतने विमान का ऑर्डर दिया गया है, ठीक है? और 500 एयरबस का दिया है ऑर्डर इसी ने। कंपनी ने इंडिगो की बात चल रही है, ठीक है? इतिहास में ये बहुत अच्छा ऑर्डर है, ठीक है? ये इतना बड़ा ऑर्डर कोई भी नहीं देता। कहीं न कहीं बहुत अच्छे विकास के पथ पर है इंडिगो कंपनी, ठीक है? एक ये विमानक अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में देश के कितने राज्यों ने प्रतिभूति की नीलामी से 19,692 करोड़ रुपए जुटाए हैं? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं 9, 11, 13, 15। बताइए क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में किस देश ने कितने राज्यों कितने मतलब देश में कितने हमारे देश की ही बात चल रही है, कितने राज्यों ने प्रतिभूति नीलामी राज्यों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। आपके बारे में मैं ये बताऊँगी प्रतिभूति यानी सरकार के पास जो भी राज्य है उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसको नीलाम कर दिया, ठीक है? नीलामी लगाई गई, नीलामी से आपके पास कितने पैसे आए, ठीक है? वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है? तो अभी तो राज्य पूछे जा रहे हैं, कितने राज्यों ने नीलामी लगाई है, उससे हमने हमारे देश को कितना फ़ायदा हुआ है, कितने रुपए जुटाए हैं? 30,692 ठीक है? सरकार की बात चल रही है, राज्य सरकार में जो भी नीलामी की थी, उन्हें नीलामी लगाई और पूरे हमें जो नीलामी में पैसे मिले वो कितने मिले? 19,692 कहाँ मिले? 19,692 अब ये पूछा जा रहा है कि कितने राज्यों ने लगाई है, वो आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर है वो है 13 क्या है? 13 आंसर 13 जो राज्य हैं भारत में जो सरकारी अपने-अपने राज्यों की सरकारी चीज़ें थी, नीलामी लगाई और इतने हमने रुपए कमा लिए। कितने रुपए कमा लिए? टोटल मिला के 19,692 ठीक है? और सबसे ज़्यादा जो कमाई हुई है वो उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। किसकी? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है? सबसे ज़्यादा कमाई चलिए। अगला क्वेश्चन है आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पेट मर्सिल मर्सिल नहीं है कमिल्स किस टीम ने खरीदा है इसको आप अंडरलाइन करिए पेट कमिल्सन ठीक है क्या नाम है अब ये आपसे पूछा जा रहा है कौन सी खिलाड़ी मतलब जो कंपनियां है ना सॉरी कंपनी कह रही हूँ टीम है वो टीम के नाम आपको बताना है किस टीम में ये शामिल हुए हैं दिल्ली कैपिटल्स सनराइजर्स हैदराबाद मुंबई इंडियंस इनमें से कोई नहीं बताइए तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी क्या पूछा जा रहा है तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं ये बताइए और किस कंपनी कंपनी बार बार बोल रहा है सी टीम ने इनको खरीदा गया है कौन सी टीम ने इनको खरीद लिया है क्या नाम है इनका पेट कमिंस क्या नाम है पेट कमिंस इतने महंगे खिलाड़ी है इसका आंसर क्या है सनराइजर्स हैदराबाद इसने कितनी कितने रकम रकम ली है इस इसमें आने के लिए इस टीम में आने के लिए क्या है 20 करोड़ 5 करोड़ ठीक है ये दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी है ठीक है दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी है ठीक है लिख लीजिए क्या नाम है कमिंस कमिंस सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में आए हैं और उन्होंने क्या चार्ज किया है 20 करोड़ 10 5 ठीक है 20 करोड़ ही मान 20 करोड़ जो
चार्ज की की टीम में आ गए हैं सनराइजर्स हैदराबाद में, ठीक है। और पहले जो है मर्चेंट मर्चेल, ठीक है। पहले जो खिलाड़ी है ना सबसे महंगे हैं, उसका नाम क्या है? मिचेल। क्या नाम है? मिचेल स्टार्क। क्या नाम है? मिचेल स्टार्क। ये सबसे महंगे हैं और इन्होंने चार्ज किया है। ये तो दूसरे नंबर के हो गए, ठीक है। क्या नाम है इनका? पेट कमिंस। पहले नंबर के क्या है? मिचेल स्टार्क। कितना चार्ज किया है उनने इस बार? 20 करोड़ मान लीजिए, ठीक है। 24.75 करोड़, ठीक है। करोड़ मान, मतलब ये कहीं ना कहीं 20 पे रह गए। और सबसे पहले है मिचेल स्टार्क और दूसरे क्या है? पेट कमिंस। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? बताइए, इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। क्या है इसका आंसर? उत्तर प्रदेश। क्या है? 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन। 57 जो साइबर साइबर आप जानते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं, ठीक है, धोखाधड़ी हो रही है, अपराध कहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है 57 ऐसे स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं अलग अलग जिलों में। 57 अलग अलग जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ ऐसी ही का ही निराकरण किया जाएगा। ऐसे स्टेट में उनकी ही सुनवाई की जाएगी। जो साइबर क्राइम होते हैं ना, जो अपराध होते हैं, उनकी सुनवाई की जाएगी। कितने? 57 साइबर जो स्टेशन है वो स्थापित किए जा रहे हैं। कौन सी सरकार द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार। चलिए देखिए, कल का क्या जो इस था उसका आंसर देख लीजिए। इसका क्या आंसर है देख लीजिए। यह कार्यक्रम हनुवंतिया द्वीप समूह में प्राचीन जल एवं अद्भुत वातावरण के लिए के बीच होता है। मतलब कहीं ना कहीं ये पर्यटन को विकसित कर रहा है, यानी पर्यटन जो है उस चीज को प्रोत्साहन दे रहा है, ठीक है। जल महोत्सव मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। ये क्या है? एक वार्षिक कार्यक्रम है। कौन सा? जल महोत्सव, जिसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना। देखिए अभी बात हुई थी, पर्यटन को ये बढ़ावा देने वाला है। और ये क्या हनुवंती द्वीप जो है उस पर स्थापित किया जाएगा। और ये जो जल उत्सव है वो वार्षिक कार्यक्रम है। क्या है? वार्षिक कार्यक्रम। चलिए आज का क्विज और देख लेते हैं। आज का क्विज क्या है? आज का जो क्विज है देख लीजिए। हाल ही में किस संवैधानिक संस्था ने फास्टर कल जारी किया है? बट इसका आंसर आप सभी बताएंगे क्या? पूछ एक बार और रिपीट करती हूँ मैं। हाल ही में किस संवैधानिक संस्थान ने फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ फिर कल मिलते हैं। राधे राधे।